हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका एलन गेट चैनल पर। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 17 का सब्जेक्ट बताने वाली हूँ। मैं पिछले वीडियो में 5 नंबर तक कंप्लीट कर दी थी। आज मैं आपको 6 नंबर से बताने वाली। 6 नंबर क्वेश्चन में रीड कर देती हूँ। मारिया के 20 मीटर लंबे वर्गाकार जमीन के बाहर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। हिसाब करके इस रास्ते का क्षेत्रफल लिखें। तो 20 मीटर वर्गाकार जमीन का रास्ता यहाँ पर बोला गया है और बोला गया है कि चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है वर्गाकार का। तो वर्गाकार का क्षेत्रफल पूछा गया। तो वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई। तो 6 नंबर का वर्गाकार ये क्या है? ज़मीन है। ठीक है, वर्गाकार ज़मीन है जिसमें क्या छोड़ा गया है? बाहर चारों तरफ 1 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है। ठीक है, ये चारों तरफ 1 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है। कितने मीटर? 1 मीटर का। और मारिया के 20 मीटर लंबे, जो देखिए चारों क्या होता है, इसका सेम ही होता है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो 20 मीटर जब छोड़ा गया है, इसका 20 मीटर, इसका 20 मीटर, ये अंदर है, इसके चारों साइड 1 मीटर का छोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10 20 400 वर्ग मीटर। तो अब बोला कि अब हम क्या करते हैं, रास्ते सहित निकाल लेते हैं। रास्ते सहित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मीटर रास्ता छोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 20 मीटर से चारों साइड पहले था और 1 मीटर छोड़ा गया है बाहर रास्ता। तो क्या हो जाएगा? 22 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग मीटर। 22 स्क्वायर वर्ग मीटर। 22 इंटू 22 कितना होता है? 484 होता है। ठीक है, वर्ग मीटर। 22 को 22 से इंटू करिएगा। 22 स्क्वायर मतलब 22 इंटू 22, इसको इससे हम इंटू करेंगे तो 484 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से उसको घटा देंगे तो हमको रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये हमारा क्या रास्ते से ही क्षेत्रफल था, ये हमारा वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल था। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या था। तो रास्ते का क्षेत्रफल 484 माइनस 400 कितना आएगा? 84 वर्ग मीटर आंसर। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर की तरफ चलते हैं। सब उसके अंदर 7 नंबर का सम से एक वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। प्रति मीटर 3.50 रुपये खर्च करके ज़मीन के चारों तरफ बेड़ा लगाने में कुल कितना खर्च आएगा, निकालें। एक वर्गाकार ज़मीन का क्षेत्रफल दे दिया गया है और क्या बोला गया है कि प्रति मीटर 3.50 रुपये खर्च करके ज़मीन के चारों तरफ बेड़ा लगाने पर कुल यहाँ पे खर्च पूछा गया है निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गाकार ज़मीन का भुजा का यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, वर्ग की भुजा का फॉर्मूला होता है रूट क्षेत्रफल होता है। तो वर्गाकार जमीन की भुजा, रूट क्षेत्रफल पे रूट, यानी क्षेत्रफल यहाँ पे कितना आया है? 6400, 6400 है। तो इसका हम यहाँ पे रूट दिखा देते हैं 6400। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम रूट निकाल लेंगे। 64 का रूट तो निकालना सिखाई हूँ मैं आपको। इस तरह से रूट निकालते हैं। देखिए दो दो करके हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 8 बार में हम ले जा रहे हैं। ठीक है,
आर बार में 64 गया, तो कितना आया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा 80 आ गया, 80 इंटू 80 कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया, और यहाँ पे 0 और 64, तो हमारा आ गया ना आपका। देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया, यहाँ पे आ गया 6400, रूट निकले तो इसका 80 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम 80 मीटर लिख देंगे, 80 मीटर लिख दिए। अब क्या बोला गया है कि बेड़े लगाने में कितना खर्च होता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर बेड़े की लंबाई इक्वल टू वर्गाकार जमीन की परिसीमा। ठीक है, तो बेड़े का कितना खर्च हो रहा है यहाँ पे दे दिया गया है, 3.5 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वर्गाकार जमीन, यानी चारों जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको वर्गाकार कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंटू 80 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 80 मीटर आया है, 4 इंटू 80 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 320 मीटर आके इसे इसका गुना कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेड़ा लगाने का खर्च कितना हुआ, 350 इंटू 3.5, क्योंकि 3.5 रुपये यहाँ पे दिया गया है कि 3.5 रुपये खर्च करने पर ज़मीन के चारों तरफ बेड़े लगाने में कितना खर्च होता है। तो ये हमारा क्या है, बेड़े की लंबाई वर्गाकार ज़मीन की परिसीमा हम यहाँ पे निकाले तो हमारा 320 आ गया मीटर। अब 320 में तो 350 को हम रुपए को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना करेंगे 320 का 3.5 से हम गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, कितना आया आपका, यहाँ पे आया क्या। अब देखिए यहाँ पे कितने के बाद 0 है तो कितने के बाद दशमलव दिया गया, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद अगर संख्या लिखने की जरूरत नहीं है तो हमारा क्या, हम इतना लिखेंगे, कितना 1120। ठीक है, ये हमारा, इसको हम हटा देते हैं, तो ये इतना हमारा रुपया यहाँ पर खर्च हुआ। तो आंसर हमारा कितना आया, 1120 रुपीज़। 7 नंबर कंप्लीट हो गया। 8 नंबर का सम है, करीम चाचा के ज़मीन की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना और ज़मीन का क्षेत्रफल 578 वर्ग मीटर है, तो करीम चाचा के ज़मीन की लंबाई चौड़ाई और परिसीमा बताओ। तो यहाँ पे हमारा ज़मीन की चौड़ाई नहीं दिया गया है और करीम की चाचा की ज़मीन की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है, लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। तो यहाँ पे चौड़ाई तो दिया नहीं गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे चौड़ाई को x मान लेंगे, तो लिखेंगे माना ज़मीन का चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जाएंगे, इसीलिए प्रश्नानुसार क्या पा रहे हैं हम कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुना है, चौड़ाई क्या है हमारा x है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हम लिखेंगे ज़मीन का लंबाई जो कि क्या है, चौड़ाई के 2 गुना है, मतलब 2 गुने यानी 2x मीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ज़मीन का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर दे दिया गया, 578 वर्ग मीटर। अब ये लिख लेंगे हम, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अब ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल क्या होता है,
क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन बोला गया है और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया है, 578 दिया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई ये हो गया गुणे चौड़ाई ये हो गया, इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 2x², ठीक है। देखिए करीम चाचा की ज़मीन की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना, ज़मीन का क्षेत्रफल 578 वर्ग मीटर है, तो करीम चाचा की ज़मीन की लंबाई चौड़ाई और परिसीमा बताओ, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ हम क्या किए, यहाँ पे हम जब अब ज़मीन का यहाँ पे हम निकाल लिए क्षेत्रफल, तो कितना है 2x² आ गया हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हम 2x² इक्वल टू कितना है 578, क्योंकि क्या है ज़मीन का क्षेत्रफल 578 दिया गया है और x² इक्वल टू 578/2, क्योंकि इधर चला गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम 2 के टेबल से इसको काट देंगे, तो 2 दूनी का 4 और यहाँ पे 16 और ये हो जाएगा 18। कितना आया, x² इक्वल टू क्या आया 289 आ गया, ठीक है। x² इक्वल टू 289 आ गया। अब हम क्या करें, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 289। अब 289 का हम रूट निकाल देंगे। 289 का हम जब रूट निकालेंगे, रूट निकाला तो मैं आपको सिखाई हूँ, तो रूट निकालेंगे तो इसका हमारा कितना आएगा 17 मीटर आएगा, ठीक है। आप रूट निकाल के देख लेना, इसका हमारा कितना आ जाएगा, इसका 289 का रूट मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 289 का, तो हमारा ये 17 मीटर आ जाएगा। आप करके देखना। तो ज़मीन का चौड़ाई कितना आया 17 मीटर और ज़मीन का लंबाई इसका 2 गुना था, तो 17 गुने 2, 17 से 2 का हम गुना करेंगे तो 34 मीटर आ जाएगा। और ज़मीन की परिसीमा, ज़मीन की परिसीमा क्या होता है, फॉर्मूला क्या दिख रहा है, परिसीमा का क्या फॉर्मूला है, 2 गुणे लंबाई, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर है, तो 2 गुणे लंबाई क्या है हमारा 17 मीटर प्लस 34 मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू, अब ये इसको जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 11 का 1 हासिल हो गया, यहाँ पे एक और कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 3 1 4 1 5 हो गया, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पर हमारा आ गया 51 मीटर। तो 51 को हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 मीटर। 102 मीटर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर आया कितना 8 नंबर का। तो ये हमारा सम सॉल्व हो जाता है 8 नंबर भी। अब नेक्स्ट 9 नंबर सम्स की तरफ हम चलते हैं, क्या दिया गया है। नाइन नंबर का सम से एक आयताकार अभिनय मंच की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है। पूरे मंच को तिरपाल से ढकने के लिए 6040 रुपये खर्च हुआ। प्रति वर्ग मीटर तिरपाल का दाम 21 रुपये है। मंच की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, हिसाब करके निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे मंच का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया अभिनय मंच की लंबाई चौड़ाई के कितना है 2 गुना है और पूरे मंच को तिरपाल से ढकने के लिए 6048 रुपये खर्च होता है। तो यहाँ पूछा कि तिरपाल का दाम 21 रुपये है, तो मंच की लंबाई चौड़ाई कितनी है, हिसाब करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 नंबर का मंच का क्षेत्रफल इक्वल टू कुल खर्च बटे में 1 वर्ग मीटर का खर्च, ठीक है। कुल खर्च बटे में 1 वर्ग मीटर का खर्च। कुल खर्च कितना दिया गया है 6048 और एक यहाँ पे तो बोला गया है कि तिरपाल से ढकने ये प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर करने के लिए कितना खर्च होता है, तो 21। तो यहाँ पे हम 21 लिखेंगे वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम इसको डिवाइड कर देंगे
21 6 डिवाइड करेंगे तो पहले हम 2 बार में ले जा रहे हैं 42 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 1, ऊपर से एक काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 184 आ गया। अब हम इसको 8 बार में लेके जा रहे हैं तो 168 आता है। ये किसका टेबल 8 बार में 168 आ जाता है। तब इसको हम घटा लेंगे तो यहाँ से इसमें 4 है तो ये नीचे 8 दिया गया, यहाँ पे एक हाथ से लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा और इधर एक, ऊपर से हम 8 उठा देंगे, फिर 8 बार में लेके जाएंगे तो 168 कट गया। कितना हमारा इसका आंसर है, इसका आंसर आया 288 आया, ठीक है। 288 यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ गया 288 वर्ग मीटर। इसका आया हमारा 288 वर्ग मीटर भागा देने से। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मंच का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आयताकार अभिनय मंच की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना है, लंबाई चौड़ाई के दोनों में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब माना चौड़ाई तो दिया नहीं इसलिए हम यहाँ पे चौड़ाई मानेंगे। माना कि मंच का चौड़ाई, मंच का चौड़ाई x मीटर है और लंबाई क्या हो जाएगा आपका, लंबाई हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 गुना है उसके 2x मीटर। इसलिए अब क्षेत्रफल तो पता ही है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या है आपका 2x गुणे चौड़ाई क्या है x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2x²। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। किसका, तो क्षेत्रफल हमारा ये होता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, हमारा क्षेत्रफल यहाँ पर मंच का क्षेत्रफल में 288 आ गया और हम यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला डाल करके इसको कर लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा आ गया 2x² = 288 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या क्षेत्रफल है जो कि हम सॉल्व करके यहाँ पे निकाले हैं। उसके बाद और अब 2x² है तो क्या हो जाएगा, इधर x² = 288/2, ठीक है, /2 वर्ग मीटर। अब 2 से हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 4 तो कितना आ गया 144 आया, कितना 144 वर्ग मीटर। कितना x² = 144 मीटर। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करें, इधर ये रूट में आ जाएगा 144 इधर वो रूट में आ गया, तो अब इसको 144 का रूट हमारा कितना आ जाएगा, 144 का हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा लंबाई कितना है, लंबाई हमारा है 12 × 12, क्योंकि यहाँ पे क्या है चौड़ाई का वो 2 गुना है। तो 12 × 2 = क्या हो जाएगा 24 मीटर। ये हमारा आ गया 24 मीटर। तथा चौड़ाई क्या है हमारा, चौड़ाई तो हमारा 12 ही है, 12 मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया था, हम यहाँ पे सॉल्व किए थे हमारा 12 मीटर, तो ये हमारा चौड़ाई हो गया और चौड़ाई की 2 गुना क्या था, लंबाई था, तो 2 से हम इसलिए 12 का गुना कर दिया तो 24 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या पूछा गया था, आयताकार अभिनय मंच की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है तो पूरे मंच को त्रिपाल से ढकने में इतने रुपये खर्च होते, तो प्रति वर्ग मीटर त्रिपाल का दाम इतना रुपया है, तो मंच की लंबाई और चौड़ाई कितना है, ये पूछा गया। तो हम क्या किए, सबसे पहले हम मंच का क्षेत्रफल निकाल लिए। फिर हम क्या किए कि यहाँ पे चौड़ाई नहीं दिया गया था तो चौड़ाई x माने और लंबाई को यहाँ उससे 2 गुना कर दिए, 2 गुना करके यहाँ फिर क्षेत्रफल निकला, क्षेत्रफल जो हमारा क्षेत्रफल आया था उससे उसको कर दिए। करने के बाद हमारा क्या हुआ, आंसर आया 12। तो 12 हमारा क्या था, हमारा उसका x का मान क्या आया 12। तो x हम क्या माने थे, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारा क्या है 12 मीटर और 12 से हम क्या था कि चौड़ाई जो था, लंबाई जो था चौड़ाई के 2 गुना, तो इसलिए हम 12 से 2 का गुना कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर सम्स।
आज का क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊंगी। अगर आपको किसी भी सम से कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सम नहीं समझ आया। मैं फिर से वही सम बताने की कोशिश करूंगी कि आपको किसी सम से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।